हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू कलर्ड माय वर्ल्ड। एपिसोड 21 एपिसोड 20 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिन जियान ने कहा था कि सबको ट्रीट वो देगा एंड आगे सब डिनर के लिए आ जाते हैं, जहाँ जी जियान कहता है आज सब साथ यहाँ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो लिन जियान कहता है बस एक पर्सन की कमी है और वो है गुई बाई, जिसका नेम सुन के युएन दुखी होने लगती है। तो जी जियान कहता है हाँ, हम में से किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। तो लोंगली कहता है चलो सब डिनर करते हैं एंड करने लगते हैं। इधर ह्यूनैन अपने अंकल से पूछती है क्या आप मिस्टर मोमियान नेम के ब्लाइंड प्रिंटर को जानते हैं। तो वो कहते हैं तुम क्यों पूछ रही हो। तो ह्यूनैन कहती है मुझे लगता है गुई बाई उन्हीं के पास गया होगा, वो एक जीनियस है लेकिन इस टाइम वो अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए सिटी छोड़कर चला गया है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। तो मिस्टर झो भी उसे ट्राई करने को बोल देते हैं। इधर लिन जियान के पास ऑफिस से एक कॉल आती है। लास्ट टाइम उसने अपनी कॉलीग की हेल्प करके ओवरटाइम वर्क किया था, उसे लेकर कि तुमने सारी टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, अब तुम्हें इसकी 3000 कॉपीज दोबारा करनी होगी। जिसे सुनकर वो काफी दुखी हो जाता है। तो सब उससे पूछते हैं क्या हुआ एंड वो बताता है। तो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब उसकी हेल्प करेंगे एंड एक नाइट में ही उसका वर्क फिनिश करवा देंगे। इधर मोमियान गुई बाई को कलर शो कराने की ट्रेनिंग करा रही होते हैं एंड उसे सारे कलर शो होने लगते हैं, जिसपे वो काफी खुश होता है। इधर लिन जियान का वर्क करने में वो सब भी उसकी हेल्प करने लगते हैं एंड पूरी रात वर्क करके उसे फिनिश कर देते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ह्यूनैन गुई बाई को ढूंढते हुए उसी लेडी के पास पहुंच जाती है, आई मीन मिस्टर मोमियान की वाइफ के पास, एंड कहती है मैं यहाँ एक पर्सन को ढूंढने आई हूँ। देन वो लेडी उसे गुई बाई के पास पहुँचा देती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक हो जाता है एंड पूछता है तुमने ये प्लेस कैसे ढूंढी। तो ह्यूनैन कहती है तुम्हें क्या लगता है एंड स्माइल करने लगती है। इधर जी जियान अपना वर्क फिनिश करके कॉफी लेने के लिए आता है कि तभी दो कॉलीग्स की बातें सुनकर वही रुक जाता है, जो उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि जी जियान इस कंपनी की बॉस वेई जिया का ब्रदर है, इसलिए उसे ये कंपनी एक दिन मिल ही जाएगी और हम चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लें क्रेडिट उसी को मिलेगा, चाहे वो कुछ भी ना करे। जिसे सुनकर जी जियान को बुरा लगता है एंड तभी उन दोनों की नजर भी जी जियान पे पड़ती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। तो जी जियान उन्हें सॉरी कहता है कि आगे से मैं तुम लोगों के लिए ट्रबल नहीं बनूंगा और जो करूंगा अपने हार्ड वर्क से करूंगा, ये कहकर चला जाता है। इधर ह्यूनैन एंड गुई बाई का सीन दिखाते हैं, जहां ह्यूनैन उससे कहती है जब तुम चले गए थे तब से मुझे तुम्हारी फिक्र थी, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए काफी लोगों को अलग अलग जगह भेजा लेकिन तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे लगा था कि तुम छिपकर भाग गए हो, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम अपने टैलेंट को एक नया रूप देने के लिए यहाँ आए हो। तुम इस टाइम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। मैं तुम्हारे लिए रियली हैप्पी हूँ। हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं। मैं तुम्हारे करियर के लिए हमेशा से कंसर्न हूँ। एक बार तुमने मुझे अपनी आइज डिजीज की वजह से रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन अब तुमने ब्लाइंड पेंटिंग सीख ली है, अब तुम्हारी आइज की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम एक बार फिर इस बारे में सोच सकती हो। तो गुई बाई कहता है मैं बस अपनी पेंटिंग पे फोकस करना चाहता हूँ और किसी चीज पे नहीं। तो ह्यूनैन कहती है क्या तुम हमेशा यही रहना चाहती हो, क्या तुम उस गर्ल को भूल गए जो सिटी में तुम्हारा वेट कर रही है, मतलब कि यूएन को। तो गुई बाई यूएन के बारे में सोचने लगता है। इधर यूएन चीफ डायरेक्टर के पास वर्क को लेकर जाती है, तो वो उसे सीधा सीधा कुछ नहीं बताती, मतलब कि उसको लेकर उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता एंड आगे अपनी फीलिंग्स वो शैन चैन एंड शाओ चैंग के साथ शेयर करती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं उसे कैसे इम्प्रेस करूं। तो शैन चैन कहती है मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, गोंग जैनिंग को ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन मिल रहा है। तो शाओ चैन कहती है ये इतना भी सीरियस नहीं है। तो दोनों कहती हैं ये सीरियस है एंड शाओ चैन तो अपना अच्छा इम्प्रेशन बना चुकी होती है। उस दिन के बाद
जिस दिन उसने चैनिंग के साथ मिलकर यूएन का वर्क डिलीट कराया था। इधर गुई वाई यूएन को फिर याद करता है। आगे ऑफिस में उन सबका इंटरनिंग रिजल्ट आता है जिसमें सब पास हो जाते हैं सिवाय यूएन के। तो वो काफी दुखी होने लगती है कि तभी अंदर से एक और लिस्ट लाकर लगा दी जाती है जिसमें यूएन का रिजल्ट भी क्लियर होता है, जिसे देखकर वो काफी खुश और काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके स्कोर सबसे हाई होते हैं। तो शैन शैन तो उसके लिए हैप्पी होती है, लेकिन चाओ चैंग चिढ़कर चली जाती है। तो गाइज, जब से जीजीएनवी यूएन को लाइक करने लगा है तब से शाओ चैंग यूएन को डिसलाइक करती है ताकि वो जीजीएन की क्लोज ना जाए। आगे वो अपने सीनियर से पूछती है। चीफ डायरेक्टर तो यूएन के वर्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो उसकी स्कोर सबसे हाई क्यों आई? तो वो कहते हैं क्योंकि वो यूजुअली किसी को प्रेस नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि वो जिसको हमेशा प्रेस करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे इम्प्रेस है। वो ये शो करती थी कि उन्हें यूएन का वर्क पसंद नहीं था, लेकिन एक्चुअली में उन्हें उसका वर्क सबसे ज्यादा पसंद था। वो पर्सनली उससे काफी सेटिस्फाइड थी। तो ये सुनकर शाओ चैंग दुखी हो जाती है। आगे दिखाया जाता है वेजिया एंड सबकी एक मीटिंग होती है जहां वो बताती है तुम सब 12 विनर्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। 2 वीक्स के बाद तुम सब मार्केट में पब्लिक नंबर की रिसर्च करोगे। जो ग्रुप एडवर्टाइजिंग की हायर अमाउंट लेकर आएगा, जिसे सबसे ज्यादा रेटिंग मिलेगी, वो न्यू डिपार्टमेंट में चला जाएगा। सबको ग्रुप बनाने के लिए खुद डिसाइड करने को बोल देती है, जहां लॉन्गली और शाओ चैंग जैनिंग की टीम में चले जाते हैं। एंड दूसरी साइड हमारी यूएन, शैन शैन एंड लिनजियान की टीम होती है, जहां शाओ चैंग को जैनिंग के ग्रुप में देखकर शैन शैन एंड यूएन को काफी बुरा लगता है। आगे सब वर्क कर ही रहे होते हैं कि तभी यूएन को ह्यूनैन की कॉल आती है जो उसे गैलरी बुला लेती है एंड आगे बताती है कि उसे गुई वाई का पता चल गया है। वो ब्लाइंड पेंटिंग सीख रहा है और एक फेमस ब्लाइंड पेंटर के साथ एक स्मॉल टाउन में रह रहा है। तो यूएन पूछती है क्या वो ठीक है? तो ह्यूनैन कहती है हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो तुम्हें बहुत मिस करता है। वो वापस नहीं आना चाहता, लेकिन मैंने उसे एडवाइस दी कि वो वापस आ जाए, बस एक तुम ही उसे वापस ला सकती हो। तो यूएन कहती है लेकिन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, उसकी लाइफ और उसकी चॉइस है, मैं उसे फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एंड सैड होने लगती है। इधर गुई वाई को मिस्टर मोमियान भी पेंटिंग करते देखकर ये रियलाइज करवा देती है कि तुम अब स्किलफुल हो गए हो। आगे जीजीएन पेंटिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास शाओ चैंग आती है एंड उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है। तो वो उसे थैंक्स कहता है। शाओ चैंग उससे एक वर्क को लेकर हेल्प मांगती है, तो वो उससे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर तो दूंगा, लेकिन तुम यूएन की हेल्प क्यों नहीं लेती? वो तो तुम्हारी फ्रेंड भी है। तो शाओ चैंग बताती है क्योंकि यूएन ग्रुप ए की लीडर है और मैं ग्रुप बी में हूँ, मेरी लीडर जैनिंग है। तो जीजीएन कहता है मेरी सिस्टर 2 डेज के लिए फ्रांस ट्रिप पे गई है, तो मैं उसके टच में नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। और वैसे तुम जैनिंग के ग्रुप में क्यों हो, यूएन के ग्रुप में क्यों नहीं हो? तो वो झूठ बोल देती है कि उसके मेंबर्स फुल हो गए थे। एंड इससे पहले कि जीजीएन उसे और क्वेश्चन पूछता, वो वहाँ से निकल जाती है। देन आगे ऑफिस में सब लेट नाइट तक वर्क कर रहे होते हैं, तो जीजीएन सबके लिए डिनर लेकर आता है एंड यूएन की एक्स्ट्रा केयर करता है, जिसे देखकर शाओ चैंग फिर अपसेट होती है। एंड ये एपिसोड यही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.